अरे ये क्या, हनुमान जी का चित्त भोजन में नहीं है। व्यंजनों की सुगंध भी उनको अपने तक नहीं खींच पाई। लगता है अवश्य किसी सोच में व्यस्त हैं। तब तो उन्हें टोकना बहुत आवश्यक है। भूख में मस्तिष्क कहाँ चलता है। हनुमान जी, भोजन सज है। आप हनुमान जी, हनुमान जी। मौन, कृपया। देख नहीं रहे मैं कैसी चिंता में खोया हुआ हूं? आप भोजन वहां रख दीजिए। भोजन में भी ध्यान नहीं। लगता है समस्या गंभीर है। कहीं युद्ध शेष तो नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी ऋषि भरद्वाज ने प्रभु श्री राम को लवकुश का सत्य क्यों नहीं बताया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि माता सीता यही हैं? भगवान वाल्मीकि के आशीर्वाद से प्रभु श्री राम का माता सीता से मिलन क्यों नहीं करवाया? प्रभु को कितनी प्रसन्नता, कितना सुख मिलता ये जानकर कि अभी अभी वो जिनकी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे वो उन्हीं के पुत्र हैं। हे त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि, अब आप ही सुलझाइए इस उलझन को। जानता था कि इस समय तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा होगा हनुमान, इसीलिए तुम्हारे समक्ष आना आवश्यक हो गया था। भय था कि कहीं तुम अत्यधिक उत्साह में तुम ये बात महाराज राम को न बता दो। अब किस बात का विलंब? रामायण को संपूर्ण होने के लिए इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है? मानो हमने माता का विश्वास ही खो दिया है। मैंने तो कहा था कि हनुमान जी को हमेशा शुभ होने का संदेशा हुआ है, किंतु माता है कि हमारी बात ही नहीं सुन रही। और न जाने ये ऋषि भारद्वाज कहाँ रह गए। क्या करे भैया, शिविर की ओर चले? नहीं कुश, हम भगवान वाल्मीकि की आज्ञा से आश्रम में आए थे, तो उनकी बिना अनुमति के हम बाहर भी नहीं जा सकते। किंतु हमने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो? तुम्हें जो करना था कर चुके। ऋषिवर, भगवान वाल्मीकि को जो करना था उन्होंने कर दिया। अर्थात? माता देखिए, ऋषि भरद्वाज आ गए। माता, उन्होंने कहा सब ठीक है। और माता, गुरुवर ने कहा है अश्वमेध यज्ञ का अश्व श्री राम को सौंप दे। माता, हमने अपनी हट छोड़ दी। माता, माता, माता आंखें खोलिए ना माता, हमसे बात कीजिए। जो भूल हमसे अज्ञातवश हुई है उसे क्षमा कर दीजिए माता। माता, हमसे बात कीजिए, हमसे तब तोड़िए ना माता। माता, माता आंखें खोलिए ना। माता, अपनी आंखें खोलिए ना माता। क्यों अपने पुत्रों की बात सुनकर भी आप अनसुना कर रही हैं? आपके रोष के साथ कैसे जी पाएंगे हम माता? तुमसे केवल इतना ही कह सकता हूं कि जो वचन तुमने मुझे दिया था उसे निभाओ। जब तक इस सत्य को मैं स्वयं रघुकुल के समक्ष और अयोध्या वासियों के समक्ष न ले आऊं, तब तक तुम किसी से नहीं कहोगे कि लव और कुश रघुकुल के ही वंशज हैं। ठीक है भगवान वाल्मीकि,
आपकी इच्छा के पीछे अवश्य ही कोई बहुत महत्वपूर्ण साज छिपा होगा। आप निश्चिंत रहें, ये राम भक्त हनुमान अपना वचन अवश्य निभाएगा। चिंता मिटी तो अब भूख सताने लगी। चलो कुछ खा ही लेता हूँ। आंखें खोलो सीता। प्रणाम भगवान वाल्मीकि जी। प्रभु, मुझे इस असत्य के अंधकार से सत्य के प्रकाश में लाइए। मेरे पुत्रों ने मुझसे पग पग पर असत्य कहा है और आज भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, किंतु अब मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। अब आप ही मुझे सत्य बताइए प्रभु। तुम्हारे पुत्र सत्य कहते हैं सीता। सभी स्वस्थ हैं। महाराज राम अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के लिए कल अश्व लेकर चले जाएंगे। किंतु मैं यहाँ केवल ये कहने आया हूँ कि मेरे शिष्यों ने कोई अधर्म, कोई भूल नहीं की, बल्कि उन्होंने तो मेरी सीख को और आगे बढ़ाया है। अयोध्या में जो लोक अपवाद फैला, जिसके परिणाम स्वरूप अयोध्या वासियों ने अपनी ही महारानी पर लांछन लगाए और जिनके सत्य होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। सियाराम दूर हुए ताकि एक नई सोच को जन्म दे सके जो लोकापवाद से मलिन ना हो। एक ऐसा समाज बनाएं जहां नारी को बार बार अपनी परीक्षा ना देनी पड़े। और वो सोच अधूरी रही। लवकुश ने यही सोच पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी किया वो धर्म सम्मत भी है और नीति सम्मत भी। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि ये न जानते हुए भी कि सीता ही उनकी माता है। लवकुश, एक नारी के सम्मान के लिए संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और महान योद्धाओं के विरुद्ध भी खड़े होने में भयभीत नहीं हुए।
सीता, तुम्हारा वनवास अब अंत तक पहुंचने को है। जिस प्रकार हर घटना के पीछे एक कारण होता है, उसी प्रकार ये युद्ध भी वही मार्ग है जो तुम्हारे अधिकारों को एक नई पहचान देगा। भगवान, क्या हम अपने पिता से मिल सकते हैं? शीघ्र, किंतु इस समय सबसे अधिक तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारी माता को है लवकुश, क्योंकि अब तक तुम जो युद्ध लड़ रहे थे वो महारानी सीता के लिए था, परंतु अब तुम्हें अपनी माता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी होगी। और केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके तुम ये युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि ये युद्ध है लोकापवाद के विरुद्ध, असुरी सोच के विरुद्ध जो अयोध्या वासियों के मन में घर कर चुकी है। और बुरी सोच को केवल शुभ सोच ही उचित कर सकती है। तुम दोनों को अयोध्या वासियों की नारी को लेकर जो हीन सोच है, जो नारी को एक समान अधिकार नहीं देती है, उनके मन में नारी के लिए सम्मान जगाना होगा। इस युद्ध में विजय शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से होगी, ताकि अयोध्यावासी लोक अपवाद से उबरकर सीता से क्षमा मांग सके। सीता ही नहीं बल्कि पूरी नारी जाति का सम्मान करना सीख सके। और जब ये कार्य पूर्ण होगा तब होगी रामायण संपूर्ण। स्मरण रहे, ये दायित्व बहुत बड़ा है लवकुश। अपनी माता के चरणों की सौगंध है गुरुवर। अब रामायण को संपूर्ण करने के लिए हम अयोध्या वासियों की सोच बदलेंगे। अपनी माता पर लगे हर लांछन को धोएंगे। हम रामायण संपूर्ण करेंगे। क्रोध में न जाने मैंने क्या क्या कह दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषिवर, आपके मौन का कारण समझ गई हूं मैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी, अंत भला तो सब भला। देवी सीता और लवकुश का सत्य आश्रम तक ही सीमित रहे, ये बात आश्रम से बाहर ना जाने पाए। महारानी सीता, धन्य हुई मैं कि मेरा समय आपके सानिध्य में बीता।
आपके आशीष छाया में बीता। क्षमा करना मुझे ज्ञानी को। बचपन से मिथिला के हर गली में बस आपकी कहानियां सुनती आई हूँ, किंतु फिर भी आपको पहचान नहीं पाई, जबकि आपका हर वचन, आपके हर कर्म बिल्कुल वही थे जो कहानियों में सुनती आई हूँ। अरे, जब हम नहीं पहचान पाए तब आप कैसे पहचानती? हमारी माता जो ठान लेती है वो करके ही दिखाती है, बिल्कुल हमारी भांति, है ना माता? बस बंद करो मेरी हार पर उड़ रहे इस उपहास को, मौन करो इन सबको। रोकिए इन्हें, इनका क्रोध हर सीमा पार कर रहा है। कहीं रघुवंश का अंत करने वाले का ही अंत ना हो जाए। रुक जाइए भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। सब समाप्त हो गया, मैं हार गया, हार गया। उन दो ऋषि कुमारों ने मुझे परास्त कर दिया। चलिए चलिए यहाँ से। नहीं, मैं अपने भाई को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। शांत हो जाइए भैया। क्यों? ताकि अपना उपहास बना सकूं। हंसो, तुम भी हंसो मेरी आर पार। और आप अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने के लिए कल अश्व ले जाएगा, महान बन जाएगा, बिना जीते विजेता बनेगा। और मैं यार को अपनी हार का उत्सव देखने अपने वंशजों को क्या मुख दिखलाऊंगा मैं। क्रोध और अहंकार में दशानन रावण ने अपना अंत कर दिया था भैया, और अब यदि हमने ये युद्ध बुद्धि से नहीं लड़ा तो करना बंद कर दीजिए भैया। अब लड़ने को बचा क्या है शूर्पणखा? बोला, भारतवर्ष पर राज करने वाला है, सीता की प्रतिज्ञा का अंत होने वाला है। लंकुश अयोध्या की प्रजा की सोच बदलने चले। मैं कुछ नहीं कर पाया, हार गया मैं। हार तब होती है जब व्यक्ति प्रयास करना बंद कर देता है भैया। मार्ग अभी बाकी है, अश्वमेध यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ है भैया। और लवकुश अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचे हैं भैया। सोचिए भैया, यदि लवकुश अयोध्या पहुंचे ही ना तो अश्वमेध यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ है भैया। और लवकुश
लव कुश अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचे हैं भैया। सोचिए भैया, यदि लव कुश अयोध्या पहुंचे ही ना तो इस बार हम ऐसा वार करेंगे जिसकी काट उनके पास नहीं होगी भैया। अभी समय है और अवसर भी है भैया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भैया मैं अभी आया। अरे अरे कहाँ जा रहे हो कुश? कुश! लवकुश, सोम, लवकुश कहाँ है? हम यहाँ हैं माता। हम यहाँ हैं माता। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि ये न जानते हुए भी कि सीता ही उनकी माता है। लवकुश एक नारी के सम्मान के लिए महान योद्धाओं के विरुद्ध भी खड़े होने में भयभीत नहीं हुए। कुछ अद्भुत इच्छा आ गई थी माता मन में, बस वही पूर्ण करने चले गए थे। और वो आप शीघ्र ही जान जाएंगी। शीघ्र ही लवकुश अयोध्या की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, किंतु प्रश्न ये है, क्या मैं उन्हें अयोध्या पहुंचने दूंगा? उनके सिर पर जीत का भ्रम चढ़ा है, नहीं जानते शीघ्र ही उनके आनंद पर सहस्त्रमुख रावण का ग्रहण लगने वाला है।
मेरा हनुमान कहाँ है? जहां प्रभु स्मरण करे वहां हनुमान उपस्थित है प्रभु। आओ हनुमान, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बैठो। प्रभु मैं तो अभी क्या? अभी भोजन का स्मरण किया था और आप देखिए अब मिल गया। सोम, हाँ हाँ, कहाँ खो गए थे? कहाँ खो गए सोम? खाओ ना, खाओ 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 खाओ। अरे बस बस, मैं सोम कर लूं, श्री हनुमान जी नहीं। और कितना खाऊंगा? अब तो हमारे भाग का भी तुम्हें ही खाना होगा। इस यात्रा में जितनी कठिनाइयां हमने सही है, इससे अधिक कठिनाइयां तुमने भी सही है। तो जिस मित्र ने हमारे भाग का दुख सहा, वो सुख भी तो भोगेगा ना। जिसने हमारे भाग्य के कड़वे फल चखे, वो मीठे लड्डू भी खाएगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज फिर माता सीता के हाथों के भोज का स्मरण हुआ है। सत्य कहा, भाभी माँ के हाथ का बना भोजन तो भुलाया ही नहीं जा सकता। हाँ देवियों, अद्भुत भोजन बनाया है, धन्यवाद। कहिए कि छोड़ दिया आपने अपनी पत्नी को? क्या घटा था ऐसा जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। लव कुश, भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार मैं तुम दोनों को अश्वमेध यज्ञ समाप्ति के सुअवसर पर
अयोध्या लेकर जाऊंगा। जाओ और जाकर प्रस्थान की तैयारी करो। कौशल के आज का, कौशल के आने वाले कल से भेंट का समय आ गया। जो आज्ञा गुरुवर। माता, माता समय आ गया माता। माता, माता प्रतीक्षा पूर्ण हुई, समय आ गया माता। माता, 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 माता समय आ गया माता। अयोध्या जाने का समय? हाँ माता, हम अयोध्या जा रहे हैं। और आप भी सज रहिएगा। हाँ माता, देखिएगा शीघ्र ही पूरा परिवार आपको लेने आएगा। हर अयोध्या वासी आपके समक्ष होगा, आपको मनाने आएगा और हर अयोध्या वासी को अपनी भूल का आभास करवाएंगे हम। और वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से। और इस बार हम किसी के भी समक्ष शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे। आपको तो पहले ही अयोध्या जाने की सूचना मिल गई थी। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री पहले ही सज हो गई। माता को अपने पुत्रों की हर आवश्यकता का बोध होता है। ये मार्ग के लिए है, अभी समाप्त कर दोगे क्या? जैसी महारानी की आज्ञा। और हाँ, स्मरण रहे, इस बार धर्म के मार्ग में कोई त्रुटि नहीं। जी माता। जी माता। हाँ, तो आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि राजकुमार, अरे अधिक उत्सुकता में ऐसा ही होता है। अरे क्रोधित ना हो, मैं तो केवल अपना अनुभव बता रहा था। कहिए राजकुमारों, क्यों बुलाया हम सबको यहाँ? क्यों बार बार राजकुमार राजकुमार का गान गा रहे हो? हम तो केवल साधारण से 2 ऋषि कुमार हैं और तुम्हारे मित्र हैं, तो जैसे पहले बुलाते थे वैसे ही बुलाओ। पहले की बात और थी, पहले आप अपने ही सत्य से अनभिज्ञ थे, अब तो सब जानते हैं ना। नाम से बुलाया तो कहीं आप क्रोधित ना हो जाए। महाराज राम और देवी सीता के पुत्र तो कुछ भी कर सकते हैं ना। सिया राम के पुत्र होने के जितने लाभ है उससे कहीं अधिक उत्तरदायित्व भी हैं। सिया राम के नाम की रक्षा का उत्तरदायित्व, इसलिए हमें अधिक सावधान रहना होगा। तो जब हम यहाँ नहीं होंगे तब आप सबको एक तैयारी करनी होगी। तैयारी? कैसी तैयारी लवकुश? रामायण के मंचन की तैयारी। हम एक बार पुनः अयोध्या जाकर रामायण का मंचन करेंगे, किंतु इस बार इस रामायण का आधार भिन्न होगा, उसका सुर भिन्न होगा। अर्थात? ध्यान से सुनो। समझ गए ना? समझ गए। थोड़ा धीरे बोलो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये अयोध्या वासियों के लिए अचरज भरी बात होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जन जन का मन हर्षा
आयुष्मान भव शत्रुघ्न।